हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद, आप देख रहे हो आपका चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली IIIT दिल्ली के बारे में, जिसमें हम लोग PhD प्रोग्राम विंटर सेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लोग वीडियो में जानेंगे इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एडमिशन प्रोसीजर क्या होगी, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी और इसकी लास्ट डेट कब तक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं दोस्तों बता दिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल बटन में हिट कर ले, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं रिगार्डिंग M.Tech एडमिशन, B.Tech एडमिशन और PhD प्रोग्राम के बारे में भी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर हिट कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों IIIT दिल्ली में आप PhD एडमिशन फॉर विंटर सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं, IIIT दिल्ली ऑफर्स करता है PhD प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन HCD, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं PhD प्रोग्राम ऑफर की जाती है IIIT दिल्ली में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आगे और भी डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कर चुके हैं UGC CSIR JRF DST इंस्पायर DBT फेलोशिप, तो आप इसमें स्ट्रांगली इनकरेज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं IIIT दिल्ली में PhD प्रोग्राम के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं, जो फ्रेशर्स हैं B.Tech ग्रेजुएट विथ रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उनको भी स्ट्रांगली इनकरेज किया जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता दूं, इसमें गेट स्कोर इज़ नॉट मैंडेटरी, गेट स्कोर इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं, आप IIIT दिल्ली में रेगुलर PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड PhD प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के IIIT दिल्ली में PhD प्रोग्राम के लिए, तो पहले बात करते हैं हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है B.Tech, BE, B फार्मा, M फार्मा, M.Tech, MS, ME इन CSE, IT, ECE, EE एंड अदर इंजीनियरिंग में। अब CGPA की बात करते हैं तो 6.5 CGPA रखी गई ऑन 10 पॉइंट स्केल, और या फिर 60% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट होनी चाहिए। या फिर बात करते हैं, आप यदि MCA MS आपने कर रखा CSIT ECE EE से या फिर एलाइड एरिया से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, यदि आपने MBBS या MSc कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो आपने B.Tech, BE, M.Tech, MS या ME इन CSE, IT, ECE, EE विथ CGPA एटलीस्ट 7.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल कर रखा है, या फिर 70% मार्क्स एग्रीगेट आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप MCA MS आपने कर रखा है CSE, IT, ECE, EE ब्रांच से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं MSc इन मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके पास बोथ BSc और MSc में आपके पास होनी चाहिए, या फिर 7.5 CGPA आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास B.Tech, BE, M.Tech, MS, ME इन CSE, IT, ECE, EE ब्रांच में आपके पास होनी चाहिए विथ 7.5 CGPA होनी चाहिए, या फिर 70% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए। या फिर आप MCA MSc इन CSE, IT, ECE, EE ब्रांच में आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं MSc इन मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए बोथ BSc और MSc में, और या फिर 7.5 CGPA आपके पास होनी चाहिए टुवर्ड्स CSE और ECE ब्रांच के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं खुद से। मैथमेटिक्स में भी PhD कर सकते हैं, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। यदि आप JRF क्वालिफाइड हैं, UGC CSIR DST इंस्पायर या फिर गेट स्कोर आपके पास एटलीस्ट 400 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपके पास MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc स्टैटिस्टिक, MSc स्टैट, MPhil मैथ, B.Tech, M.Tech, BE, ME इन CSE, ECE मैथमेटिक्स CS आपके पास यदि है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विथ 7.5 CGPA आपके पास होनी चाहिए, या फिर 70% मार्क्स एट UG और PG लेवल में होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। तो इसमें आप सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो MA MSc MPhil इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी होनी चाहिए। B.Tech M.Tech इन एनी डिसिप्लिन, या फिर MBA यदि आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 7 CGPA होने पर चाहिए आपके 10 पॉइंट स्केल में। या फिर बात करते हैं B.Tech डिग्री होल्डर, एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर MA MSc डिग्री होल्डर के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं, यदि आपने सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स आप यदि चूज़ करते हैं, तो आपके पास MA MSc MPhil इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स में होनी चाहिए।
या फिर बात करते हैं बीटेक एमटेक, यदि आपने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है या फिर एमबीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यह आपकी सीजीपीए 7/10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए। और बात करते हैं एमए और एमएससी डिग्री की, तो 55% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। तो यदि आप ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन HCD में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए IIIT दिल्ली में, तो आपके पास यूजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री इन CSE, ECE, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सोशल साइंस में आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ डिज़ाइन या फिर मास्टर ऑफ डिज़ाइन आपके पास होनी चाहिए, BDes MDes की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप MBBS, MEd, MPhil आपने कर रखा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप MCA, MSc या MA आपने कर रखा है इन डिज़ाइन एंड कंप्यूटेशनल रिलेटेड डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके CGPA की, तो एटलीस्ट 7.5 CGPA 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए या फिर 70% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टाइपेंड या फिर स्कॉलरशिप की, तो आपके पास यदि आपने PhD प्रोग्राम के लिए इनरोल करते हैं एज ए रेगुलर स्टूडेंट, तो आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ₹31,000 पर मंथ आपको दी जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए। और बाकी जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए वहाँ पे आपको ₹35,000 पर मंथ आपको दी जाएगी एज ए स्टाइफन। और फिफ्थ ईयर की बात करते हैं तो वो रिड्यूस करके ₹30,000 पर मंथ कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो आपको ₹50,000 तक का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट एडिशनल मिल सकता है एज ए लैपटॉप और डेस्कटॉप। और आपके पास ग्रांट भी मिल सकता है ₹10,000 पर एनम के। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइपेंड्स और स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं इस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो दोस्तों ये बता दें स्टूडेंट्स कैन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और दोस्तों मैं बता दूं इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है PhD प्रोग्राम के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के समय आप मोर देन 1 डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, और सभी आपको सबमिट करेंगे सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हर एक डिसिप्लिन के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसको आप एक सॉफ्ट कॉपी में आप ज़रूर उसको सेव करके रख लें। जब आप इंटरव्यू या फिर आपके पास जब फाइनल फेज़ होगा आपके पास, तो हार्ड कॉपी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसको ज़रूर सेव करके रख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको रिक्वायरमेंट की जाएगी। फिर बात करते हैं मैं जैसे कि मैंने बता रखा है इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है PhD प्रोग्राम के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है तो। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSE डिपार्टमेंट के लिए 11 नवंबर 2020 रखी गई है। बात करते हैं ECE डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास PhD प्रोग्राम के लिए 15 नवंबर 2020 लास्ट डेट रखी गई है। और यह बात करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए 15 नवंबर 2020 रखी गई है। फिर एप्लीकेशन डेट मैथमेटिक्स के लिए 15 नवंबर 2020 रखी गई है। और भी आप डिपार्टमेंट में आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर इंपॉर्टेंट डेट्स और जितने भी इसकी लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस प्रोग्राम के बारे में। यदि आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे या फिर इंस्टाग्राम ID में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखता हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे, सच में जरूरत हो। और इस चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल बटन हिट कर ले, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलते रहेगी आने वाली वीडियोज़ के बारे में। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल इज़ वेल, गुड लक।